इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखते हैं। इंतखाबात 90 रोज से आगे जाने नहीं देंगे। इंतखाबात आगे गए तो आईनी तहरीक चलाएंगे। मेरी गिरफ्तारी पेशे के लिए नहीं, मारने के लिए है। ये मुझे इस जगह बुला रहे हैं जहां सिक्योरिटी खदशात हैं। इमरान खान से जेल से रिहाई के बाद मियां इबाद फारूक की मुलाकात। मियां इबाद फारूक को जेल भरो तहरीक का लाहौरी टाइगर करार दे दिया। कहा, पार्टी के नौजवान तहरीक इंसाफ का हर अव्वल दस्ता है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जुल्म और जबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से इम्पोर्टेड हुकूमत घबराई हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स में कहा, वारंट गिरफ्तारी महज एक अंडरटेकिंग पर खारिज नहीं किए जा सकते। उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़कर आपको मजा आएगा। ताकत के इस्तेमाल से पुलिस को रोका हुआ है। हमारे ऑफिसर्स को मुल्जिम से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस की 10 गाड़ियां वाटर कैनन जलाई गई। आईजी इस्लामाबाद का अदालत में बयान। तहरीक इंसाफ के वकला का शोर शराबा। कहा, आईजी सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालतों में टाउट भी होते हैं, वो भी अंडरटेकिंग देते हैं। इमरान खान के वकला का सख्त जवाब, बोले आप टाउट होंगे। तहरीक इंसाफ और इंतजामिया मिल बैठकर आज ही मामला तय कर लें। लाहौर हाईकोर्ट के रिमांड। जमान पाक पुलिस तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी से मुकालमे में कहा, आप कभी यहाँ कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं। कानून पढ़ें, तमाम मसाइल हल मौजूद हैं। दोनों पार्टियों ने मसला बनाया हुआ है। आपने पूरी कौम को मुसीबत में डाल रखा है। इतवार का जलसा एक दिन आगे पीछे कर लें, वरना अदालत हुक्म सुनाएगी। अदालत ने केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, जमान पाक में ऑपरेशन रोकने का तहरीरी हुक्म कल तक बरकरार रहेगा। जमान पाक जाने वाली पुलिस टीम के पास कोई असलहा नहीं था। मुसल्ला जत्थों ने पुलिस पर हमला किया, डंडे बरसाए। आईजी पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस ने कोई एक काम ऐसा नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। हम किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं चाहते थे। ऑपरेशन करने का इरादा नहीं था, इसलिए मुनासिब नफरी दी। खातून जज को धमकी केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 20 मार्च को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जिंदगी में ऐसे मखदूश और खराब हालात नहीं देखे। अदलिया और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। वजीर आजम का खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए खुदा से उम्मीद लगा ली है। कहा, हुकूमत मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। आ रहे हैं नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान वापस? नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे हैं, लाना पड़ रहा है। नवाज शरीफ तो खुद कहाँ है। ये ताखीर नहीं कर दी, बड़ी ताखीर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं, वो तो सारे लंदन के रेस्टोरेंट्स के रिव्यू लिख दिए अब उन्होंने। अब आके अपनी किताब छापे हैं लंदन के रेस्टोरेंट्स। नवाज शरीफ खुद नहीं आ रहे हैं, उन्हें लाना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को बाहर भेजा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन के तमाम रेस्टोरेंट्स पर तबसरा लिख दिया है। अब तो वो आकर अपनी किताब शाया करेंगे। जमान पार्क में पुलिस राना सना और मरियम नवाज के हुक्म पर जालिमाना ऑपरेशन कर रही है। मरियम नवाज हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार कराना चाहती हैं, लेकिन ये उनकी हसरत ही रहेगी। परवेज इलाही के वार। कहा, बीमारी का बहाना करके फरार होने वाला लीडर कैसे हो सकता है। मुल्क बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। गैर यकीनी कैफियत से निकलने के लिए इंतखाबात ही यकीनी हल है। अमेरिका से भी इलेक्शन में मदद खटाई में पड़ गई। IMF के मामले में अमेरिका कोई मदद करता नजर नहीं आ रहा।
इमरान खान बुज़दिल दहशतगर्दों वाला काम कर रहा है। जैसे दहशतगर्द पुलिस पर हमले करते हैं, जैसे दहशतगर्द बच्चों और औरतों को ढाल बनाते हैं। मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, कहा दहशतगर्द रियासत पर हमलावर है। फॉरेन एजेंट आइन और कानून से दहशतगर्दों की तरह भाग रहा है। जावेद लतीफ कहते हैं इमरान खान बैनुल अक़वामी एजेंडा लेकर आए हैं। मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश की जा रही है। साजिशी को जब तक सजा ना दी जाए तो मनफी किरदारों का रास्ता बंद नहीं होगा। इमरान नियाजी अब तो साफ तरीके से अमेरिका का एजेंट साबित हुआ है। ज़ल्मे खलीलजाद का इमरान खान की हिमायत में बयान इस बात का वाज़ेह सबूत है। नासिर हुसैन शाह के बाद कहा जौहरी असासों पर इमरान खान के ख्यालात अमेरिका और भारत जैसे हैं। अगर कौम को अपने एटमी असासे बचाने हैं तो इमरान खान का रास्ता रोकना होगा। मौजूदा हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। ज़िल्मे खलीलजाद भी इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, तमाम रियासती इदारे आइन के पाबंद हैं। निगरान हुकूमतें 90 दिन बाद दम तोड़ जाएंगी। सऊदी अरब, कतर, UAE से कोई यकीन दहानी नहीं मिल रही। अमेरिका की ख्वाहिशात अभी पस पर्दा हैं। इमरान खान के खिलाफ जमान पार्क में हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत के 4 मुकदमात दर्ज। 2 मुकदमात में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। इमरान खान ने लाहौर और इस्लामाबाद में दर्ज 7 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, अदालतों में पेश होकर इल्ज़ामात का सामना करना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है। सियासी लोगों के लिए जेल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस तरह के हालात पैदा करना, आज अगर कोई लोग कहते कि ठीक है, लेकिन 1 माह बाद, 1 साल बाद तारीख इसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगी। मनफी सियासत मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। हम भी जेल गए हैं, वारंट दिखाया तो कपड़े भी तब्दील नहीं किए और जेल चले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गुफ्तगू, कहा सियासी लोगों के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। न्यूक्लियर या एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। कोई नहीं बता सकता हमें किस तरह के एटमी हथियार रखने हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट की गोल्डन जुबली पर ख़ुसूसी सेशन से खिताब, कहा IMF से अहम बातचीत हो रही है। IMF बहुत सख्त शराइत रख रहा है। मुआहदे पर आवाम से कुछ नहीं छुपाया। ट्वीट में लिखा, चीन से मजीद $50 करोड़ के हुसूल के लिए दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। फंड्स जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जारी हो जाएंगे। पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम एक कौमी असासा है। रियासत पाकिस्तान हर तरह से इस प्रोग्राम की हिफाजत की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वाज़ेह कर दिया, ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज, फूल प्रूफ और किसी भी दबाव से मावरा और आज़ाद है। जो ममालिक ने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की तरफ गए हैं, मसलन श्रीलंका, उनको काफ़ी अरसा लगा है और मेरा पहले साल में श्रीलंका का 10% GDP कम हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि अगर हम चले जाते हैं और 2-3 साल लग जाते हैं तो GDP हमारी श्रिंक हो जाएगी। हमें कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने वाले ममालिक का बुरा हाल हुआ। श्रीलंका का पहले साल ही 10% GDP कम हो गया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के बिजनेस रिकॉर्डर से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए चीन और मगरबी ममालिक को एक मेज़ पर बिठाना बहुत मुश्किल काम है। वाकई हम एक इंतहाई सियासी बहरान में है, माशी मुश्किलात में है और जो पॉलिटिकल कल्चर था किसी ज़माने में, वो रोज़ ब रोज़ जो है ना, वो डायनासोर बनता जा रहा है। बैठने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मुल्क को संगीन बहरानों का सामना है। तमाम सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, बोले सियासी कल्चर अफरियत बनता जा रहा है। हम एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। सियासी और इक्तिसादी मसालिहत वक्त का तकाजा है। तहरीके इंसाफ के 9 साबिक वज़रा और MPAs एंटी करप्शन के रेडार पर। चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, अजमल चीमा, चौधरी जहीरुद्दीन, उमर फारूक, चौधरी अली अख्तर, ख्याल कास्तरो, मियां वारिस, लतीफ़ नज़ीर, मोहम्मद शकील शाहिर। 28 मार्च को तलब सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मद में करोड़ों की खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम।
जजेस की कमी, सियासी मुकदमा, तरजीह या फिर कोई और वजह। सिर्फ 10 साल में अदालतों में फाइलों के अंबार लग गए। इस्लामाबाद में जेरेल तबाह मुकदमात की तादाद बढ़कर 35,709 तक जा पहुंची। 2012 में मुकदमात की तादाद 29 थी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के हलका 173 और 149 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मरियम नवाज ने गुजरावाला के हलका PP 63 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हमजा शहबाज ने लाहौर के हलका PP 14, PP 147 और PP 163 से कागजात जमा करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट नैब से आज तक रिकवर की गई रकूम की तफसीलात मांग ली। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समात, इदारों, बैंक्स और अवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तमाम तफसीलात आइंदा समात तक जमा कराएं, फिर जायजा लेंगे। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 43% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी 29 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले पर 70 रुपये बढ़ा दिए गए। घी, बासमती चावल और चीनी की कीमत में भी आवाम के होश उड़ा दिए। आलू, टमाटर और प्याज की कीमत में भी इजाफा हो गया। कोई पॉलिसी ऐसी इस वक्त नहीं है जो कि इंडस्ट्री को बूस्ट दे। हम तो इंडस्ट्री लगाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। गुम की हालत है, अनसर्टेनिटी अपने इंतहा पे है। मुल्क की माशी सूरत हाल पर ताजिर परेशान। विफाक ऐवान हाई सनअत व तिजारत पाकिस्तान के सदर इरफान इकबाल कहते हैं, हमारी कमजोरी की वजह से IMF से मुआहिदा ताखीर का शिकार हुआ। गैर यकीनी सूरत हाल इंतहा पर है। हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं, कुछ मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। की तरफ ले गए हैं मुल्क को और तबाह कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल, खाना, हर एशिया जो है ना महंगी। गरीब आवाम हो गए हैं। ये पेट्रोल तमाम आलमी मंडी में सस्ता हो गया है, हमारे पास तेज होता जा रहा है। क्या है चक्कर, हम गरीब कहाँ जाएंगे। ये जालिम हुक्मरानों से हमारी कब जान छूटेगी। खुदारा मुल्क को कौम के लिए सोचें। समझ से बाहर है। एक बार अगर ये प्राइस को बढ़ाते हैं तो चलो कहीं स्टिल रहने दें उसे, लेकिन ये डेली बढ़ाई जा रहे हैं, उससे हम इतने तंग हो गए हैं, समझ में नहीं आती कि पेट्रोल को कैसे अफोर्ड करें। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मुल्क में पेट्रोल महंगा, अवाम फट पड़े। कहते हैं IMF के नाम पर हुकूमत गरीब को कितना लूटेगी। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। जैकबाबाद में जमाना जहालत की याद ताज़ा। मकामी वडेरे ने अपनी अदालत लगा ली। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कारी करार दे दिया। जोड़े पर 2 बच्चियां और 2 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। समाजी रहनुमा फरजाना बारी कहती हैं, जिरगों पर पाबंदी है लेकिन इन जालिम वडेरों को कोई रोकने वाला नहीं। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। जब तक ऐसे लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, वाकयात होते रहेंगे। जिसके पास ताकत है वो लोगों पर जुल्म ढा रहा है। जोब के इलाके मरगा कब्जाए में फायरिंग। कबाली रहनुमा अहमद खान कब्जाए, 7 साथियों समेत जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में कबाली रहनुमा के 2 भाई भी शामिल। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके में मुलविस 2 सहूलतकार गिरफ्तार। जराये के मुताबिक गिरफ्तार सहूलतकारों का ताल्लुक जिला खैबर और अफगानिस्तान से है। दोनों बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले कौमी हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा की मैयत कराची से क्वेटा रवाना। शाहिदा रजा अपने माजूर बेटे के इलाज के लिए इटली जाना चाहती थी। 26 फरवरी को कश्ती हादसे का शिकार हो गए। हमारा शहर इस्लामाबाद है तो हम इस्लामाबाद को सपोर्ट करेंगे। तो अच्छे प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद की, कम्पिटिटिव साइड है, तो बेस्ट ऑफ लक इस्लामाबाद यूनाइटेड। इंशाल्लाह ज़ल्मी जीतेगी और फाइनल में भी पहुंचेगी। उम्मीद है कि पेशावर जीतेगी और ख़ासकर जो साइम अयूब है तो उनसे ज़्यादा तवक्कुआत है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरे पर शायकीन पुरजोश, फैंस बाबर आजम, आजम खान और दीगर खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के लिए बेताब। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरियों ने अपनी अपनी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। इंतखाबात में कामयाबी के लिए रचाया गया पुलवामा ड्रामा मोदी सरकार के गले पड़ गया। भारत के अंदर से ही सवालात उठने लगे। राजस्थान में कांग्रेस रहनुमा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोदी के पुलवामा ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया। बोले, मोदी ने कहा था घर में घुसकर मारेंगे, उल्टा पाकिस्तान ने घर में घुसकर मार दिया। पुलवामा हमला कैसे हुआ? इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आई? कांग्रेस रहनुमा ने मोदी को हिंदुस्तान के लिए खतरा करार दे दिया। आईना दिखाने पर बीजेपी रहनुमा तिलमिला उठे। सुखजिंदर सिंह रंधावा की सच को गद्दारी से तशबीह दे डाली। तुर्किया के जल्जला मुतासरा इलाकों में सैलाब से तबाही। अदियामान और शानली में आरजी पनाहगाहों में मुकीम 14 अफराद जाँ बहाक, मुतादिद अफराद लापता। गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। उर्दन की शहजादी ईमान धूमधाम से रुखसत हो गईं। शादी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी की तकरीब ओमान के शाही महल में सजाई गई। शहजादी ईमान ने सफेद रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। मलबूसात से लेकर जेवरात तक हर चीज अपने आला मयार का मुंह बोलता सबूत थी। 26 साला शहजादी उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम और शहजादी रानिया की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। और राजनपुर में जश्न बहारा के रंग सकाफत के संग तमाम सूबों की सकाफत और लिबास को उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम्स पेश, रवायती रक्स ने महफिल में 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स पर भी रश रहा।